नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ की चर्चा कर रहे होंगे। कुल पदों की अगर बात की जाए, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 का एग्ज़ाम था, इसमें पदों की संख्या थी 118 118। अब अगर बात की जाए इन टोटल पदों में से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 थे, एससी कैटेगरी के 13 थे, एसटी कैटेगरी के लिए 37 थे, ओबीसी के लिए 19 थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद थे। ये टोटल पद थे। इनमें से महिलाओं के लिए बात की जाए तो अनरिजर्व में 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद थे। दिव्यांगों के लिए एलडी में 1, बीएच में 0, एचएच में 1, एमडी में 0। ये पदों की संख्या। ये क्यों बताया जा रहा है उसे आप समझेंगे। इन सारी चीज़ों को देख लेने के बाद आपको एक जो चीज़ देखना है वो देखना है कि एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है पद है वो क्या चीज़ है। जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट है। ये राजपत्र द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड कैटेगरी गजेटेड पोस्ट है। गजेटेड पोस्ट का मतलब है कि आपकी नियुक्ति राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राजपत्रित है यानी कि आपको बहुत सारी इसमें राज्य सरकार के द्वारा सेवा दी जाने वाली हैं। जैसे एसडीएम की बात की जाए तो वो फर्स्ट के श्रेणी का होता है, उसके बाद आप दूसरी श्रेणी में आते हो। और जॉब कैटेगरी की बात की जाए, स्थायी जॉब परमानेंट जॉब है और आपको एंट्री लेवल पर जो सैलरी दी जाएगी 57,700 इतनी। हालांकि एसडीएम की भी इतनी ग्रेड पे नहीं है, 57,700 एंट्री लेवल पे। कर्तव्य आपको शैक्षणिक कार्य ही करने हैं। पद का नाम है सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। शैक्षणिक योग्यता क्या थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क होना चाहिए और नेट या फिर सेट का एग्ज़ाम जो एमपी पीएससी करवाती है उनमें से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाना चाहिए। ये हम क्यों बता रहे थे अब आपको समझाते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो कैंडिडेट लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 3 गुना, यानी इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट लिए जाएंगे वो 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। अगर 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे तो आपको ये समझना है कि इस परीक्षा में कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया। सपोज दैट आप मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी हैं, 1000 स्टूडेंटों ने इसमें भागीदारी, 100 वैकेंसियों के लिए 1000 स्टूडेंटों ने भागीदारी की है। अब 1000 स्टूडेंटों ने भागीदारी की है तो उसमें से मान लीजिए कि 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ के जो मिनिमम कट ऑफ है या मेरिट में आने के लिए जो कट ऑफ है उसे क्रॉस करते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट थे 700 उन्हें बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें 100 का यहाँ पे 3 गुना ही लेना था। तो कट ऑफ कितना हाई रहेगा कितना लो रहेगा वो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं और उनके जो नंबर आए उनके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी में स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ कम चला जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी देखना पड़ेगी। यदि वैकेंसी ज़्यादा है और कट ऑफ कम है, स्टूडेंट अपीयर स्टूडेंट कम है और नंबर लाने वाले स्टूडेंट भी कम है तो कट ऑफ कम चला जाएगा। किसी कैटेगरी में वैकेंसी बहुत ही कम है लेकिन स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। एमपी के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कम है। अगर जनरल बात की जाए तो ये कट ऑफ 130 से 135 रहेगा। 3 गुना के लिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आप इसे +5 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की लिए बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में 128 से 130 रहेगा, इसमें आप +3 कर सकते हैं। ओबीसी की बात की जाए तो 128 से 134, यानी ओबीसी का लगभग 1-2 नंबर छोड़ कर के कट ऑफ जनरल के पास में ही रहता है, तो आप इसमें 4 ± कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसका कट ऑफ आपका 122 से लेकर के 126 तक रह सकता है। इसमें भी आप +- 4 कर सकते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो उनका कट ऑफ 110 से लेकर 116 रहेगा। इसमें आप
2 कर सकते हैं। तो इसके लमसम ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। आशा है कि 1 महीने के अंदर या 1 से 1.5 महीने के अंदर आंसर की अभी आ जाएगी आपकी, 1 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह के आसपास ही आंसर की आ जाएगी। आपने क्वेश्चन आंसर मैच कर लें कि आपके अंक कितने आ रहे हैं, कट ऑफ के पास है कि नहीं। 1 से 1.5 महीने के बाद इसका रिजल्ट MPPSC को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाना है। फिर जो नवंबर में एग्ज़ाम होंगे, दूसरे सब्जेक्ट होंगे, फिर उनकी प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना है। तो अभी जून में जो एग्ज़ाम हुए हैं और अगस्त में जो एग्ज़ाम, उनकी प्रक्रिया को ज़रूर आगे बढ़ा देना चाहिए, ताकि 2025 में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए MPPSC के पास पर्याप्त समय हो, विद्यार्थियों के पास भी पर्याप्त समय हो। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।